तना तना पादप का वायवीय भाग होता है जिसका विकास परांकुर से होता है। तना शाखाओं से पत्तियों तथा फल फूलों को धारण किए हुए होता है। तने के शीर्ष पर शीर्ष कलिका पाई जाती है जिसके कारण तने की लंबाई में वृद्धि होती है। तने के सामान्य लक्षण: तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती व जलानुवर्ती तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। तरुण तना हरे रंग का होता है जो बाद में काले भूरे रंग का हो जाता है। तने पर पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। तने पर पार्श्व अंग कलिकाएं तथा पुष्प लगे होते हैं जिनके मिलने से प्रहोतंत्र का निर्माण होता है। तने पर बहुकोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। तना व मूल में अंतर: तना पादप का वायवीय भाग होता है। यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। मूल: यह पादप का भूमिगत भाग होता है। यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती व जलानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। पर्व एवं पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं। तने के रूपांतरण: कई पादपों के तने विशिष्ट कार्यों हेतु रूपांतरित हो जाते हैं। तने का वायवीय रूपांतरण: स्तंभकीय प्रतान: इस प्रकार के तने में शाखा बनाने वाली कलिका एक कुंडलित तंतु का निर्माण करती है जो आरोहण में सहायक होती है। तने के रूपांतरण: कई पादपों के तने विशिष्ट कार्यों हेतु रूपांतरित हो जाते हैं। तने का वायवीय रूपांतरण: स्तंभकीय प्रतान: इस प्रकार के तने में शाखा बनाने वाली कलिका एक कुंडलित तंतु का निर्माण करती है जो आरोहण में सहायक होती है। स्तंभ कंटक: कुछ पादपों में तने की कक्ष कलिका तथा शीर्ष कलिका कंटक का निर्माण करती है जो पशुओं से उनको सुरक्षा करते हैं। प्रनाभ स्तंभ: इस प्रकार के तने मांसल हरे चपटे पत्तीनुमा होते हैं। इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तने का अर्धवायवीय रूपांतरण: इस प्रकार के तने में तनों की पार्श्व शाखाएं भूमि को समानांतर ऊपर या नीचे विकसित होती हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ऊपरी भूविस्तारी: इस प्रकार के तने भूमि पर रेंगते हुए बढ़ते हैं। इनको पर्व संधियों से नीचे की ओर जड़ें तथा ऊपर की ओर शाखाएं निकलती हैं। भूविस्तारी: इसमें मुख्य तने के आधारीय भाग से शाखाएं निकलकर भूमि के अंदर या बाहर समांतर रूप से बढ़ती है तथा अंत में भूमि को छूकर नए पौधे का निर्माण करती है। उदाहरण: कचालू। भूविस्तारिका: इस प्रकार के तने जलीय पौधों में देखने को मिलते हैं जो ऊपरी भूविस्तारी के समान होते हैं। उदाहरण: जलकुंभी। अंतः भूविस्तारी: इसमें मुख्य तने के आधारीय भाग से शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर कुछ दूरी तक बढ़ने के बाद वापस बाहर निकल आती हैं। इनकी पर्व संधि नए पौधे का विकास होता है। उदाहरण: पुदीना। तने के भूमिगत रूपांतरण: इस प्रकार के तने भूमि के अंदर रहते हैं तथा भोजन का संग्रहण करते हैं तथा मूल जैसे दिखाई देते हैं। इन पर पर्व संधियाँ कक्षस्थ कलिका आदि पाए जाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। कंद: इसमें तने की भूमिगत शाखाएं फूल जाती हैं जिनके गड्ढों में कलिकाएं बन जाती हैं जिन्हें आँख कहते हैं। उदाहरण: आलू।
प्रकंद। इस प्रकार के तने मोटे, गुद्देदार व अनियमित आकार के होते हैं, जो क्षैतिज तल के समांतर बढ़ता है। इनमें पर्वसंधियाँ, सर्क, पर्ण तथा कक्षक कलिकाएँ पाई जाती हैं। उदाहरण: अदरक, हल्दी। गनकंद। यह मुख्य तने के आधारीय भाग के फूलने से बनता है। उदाहरण: केसरी, जमीकंद। सलकंद। इसमें तना अत्यंत छोटा और सल्कपणों से ढका होता है। तने के निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण: लहसुन और प्याज। तने के कार्य: तना शाखाओं, पत्तियों, फल फूलों को धारण करता है। जल, खनिज लवणों व खाद्य पदार्थों के संवहन में सहायक होता है। तना विशेष परिस्थितियों में रूपांतरित होकर कई कार्य जैसे जल व खाद्य पदार्थों का संग्रहण, प्रजनन, आरोहण, आँख में रक्षा कार्य करता है।